जैसे कि हम लोगों ने उस पे डाला था कि जो हमारे यज्ञ में जो बड़े-बड़े योगी हुए हैं, जैसे जगदम्बा सरस्वती जो ब्रह्मा कुमारी इसका पहले हेड थीं, तो उनको तो कैंसर था और उनको जब उनको कैंसर भी था तब भी उनके चेहरे पे कभी एक एक दुःख की लहर भी नहीं आई। उसके बाद भी बहुत सारे योगी हुए। तो ऐसा क्या था कि हम अगर बेड रिडन भी हों, तो भी उस स्टेज में भी हम अपनी ऊँची स्टेज रख सकते हैं। तो ये एक वाणी है जो हम लोग देख सकते हैं। तो इसके अंदर बाबा ने ये बताया हुआ है कि कैसे, क्योंकि ये देखिए कि अगर मैं साइंस की भाषा से बात करूँ, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस। अगर हम अपना कोई पुराना पेनफुल एक्सपीरियंस सोचते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी और हमारा मन पूरा एकदम खराब हो जाता है। अंदर तक वो बैठ जाता है। इसी तरह से अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अब बात ये है कि अच्छा अगर ऐसे देखा जाए तो कौन-सी चीज़ ऐसी है जो इतनी अच्छी है जो हमें सोचनी चाहिए? तो इसके अंदर बाबा ने उसके ऊपर ये कुछ ध्यान खिंचवाया है। तो मैं एक-एक लाइन करके नहीं पढ़ूँगा। तो इसके अंदर ये माना जाता है, बाबा ने बोला है कि स्थूल धन में गरीब माना जाता है। हाँ, बाबा ने बोला कि आध्यात्मिक खजाने की लिए जो सबकी नज़र है वो भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में बेशक गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख शांति खजानों में भारत सबसे संपत्तिवान गाया जाता है। आपको पता हो जब ये कोरोना का भी हुआ था, तो जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से कांस्टेंट गाइडलाइन थी, वो यही थी कि इंडिया ही कुछ कर सकता है। और अब आप देखिए इंडिया, चाहे उसकी इंटरनल हालत कैसी भी हो, तब भी वो हर एक देशों में अपनी दवाइयाँ फैला रहा है। फिर बाबा ने बोला है, सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो। क्या-क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं? तो इसके अंदर उन खजानों की बात करेंगे, जो बाबा बोल रहे हैं। उनको स्मृति में हम कैसे रख सकते हैं? और बाबा कहते हैं, बाप ने खजाने तो सबको एक समान दिए हैं, किसको 1 लाख, किसी को 1000 नहीं दिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि चाहे बाबा के पास कोई कभी भी बच्चा कैसा भी आया, जो मुरलियाँ चली आ रही हैं, वो हमेशा कांस्टेंट हैं। जो पहले चलती थी, वो आज भी वही है। तो इसके लिए बाबा ने बोला है। और उसमें बोला है सबसे बड़ा खजाना कौन-सा मिला है? सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। इस खुशी के लिए ही लोग तड़पते हैं और आप सदा खुशी में नाचने वाले हो। तो अब हमारी दिनचर्या कैसी हो कि हमारे मन में सदैव खुशी रहे। तो अब इसके बाद बाबा ने बताया, अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। अमृत वेले जैसे हम 4 बजे उठते हैं सवेरे, तो सोचो व अपने आप से बातें करो कि आँखें आँखें खुलते कौन सामने आता है। जब सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले हम शिव बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कौन सामने आता है? पहले-पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है। सबसे पहला हमारा जो मिलन है वो शिव बाबा के साथ होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। ये जो कल्प वृक्ष की जिसकी हम बात करते हैं, वो वास्तव में शिव बाबा ही तो बीज है उसके। तो उनके अंदर ही वो जैसे बीज में ही पूरा वृक्ष समाया होता है। आप अगर बीज किसी भी आम के बीज को निकाल के देख लीजिए कि उसके पेड़ कैसा होगा वगैरह-वगैरह सब उसके बीज में ही पता पड़ जाएगा। ह्यूमन्स में भी ऐसे ही होता है, उनका डीएनए वगैरह सब पता पड़ जाता है। तो जिसमें वृक्ष में सारा समाया हुआ है, सब समाया हुआ है। सर्व आत्माएँ भिखारी मन, बाप की 1 सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाते हैं। आप जानते हैं कि जो ये इतने बड़े-बड़े तीर्थ स्थल हैं, कितनी ऊपर हैं, लोग वहाँ पे कितने किलोमीटर पैदल जाते हैं, तब उसके बाद जाके एक झलक भगवान की, वो भी मूर्ति की प्राप्त करते हैं। और आप श्रेष्ठ आत्माएँ सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवी के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी। और हम जो है शिव बाबा को सर्व संबंधों से अपनाते हैं, सर्व संबंधों से उसके साथ मिलन मनाते हैं। तो सबसे पहले खुशी की बात है अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना। दुनिया भिखारी है और आप खूब बच्चे। देखिए कितना बड़ा फर्क होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का बच्चा ही बन जाए, भगवान को किसी भी धर्म में बहुत कम ऐसे धर्म है जिसके अंदर भगवान को माता पिता करके याद कराओ। एक हिंदू ही धर्म ऐसा है जिसमें भगवान को माता पिता माना है। तो बाबा कहता है देखो दुनिया भिखारी है। भिखारी मतलब कि उसके अंदर सुख शांति को मांगने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं। कभी नहीं तो सुख शांति इधर ढूंढेंगे, चलो कभी उधर पहाड़ों पे चले जाते हैं, कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ अच्छा पी लेते हैं, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे। मगर अगर हमारे सर्व संबंध शिव बाबा से है, तो हमें
हम वैसे ही खुशी के खजाने के अधिकारी हैं। इससे बड़ी खुशी और कोई क्या हो सकती है? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। आप देखिए किसी के पास कोई खजाना रखा भी हो और उसको यूज ही ना करना आता हो, अगर वॉशिंग मशीन है उसको यूज ही नहीं करनी आती तो उसके लिए तो वो बेकार है वो। इसीलिए जो भी शिव बाबा जो ये ज्ञान खजाने देते हैं उनको यूज करना बहुत बड़ी बात है, और उसी के अंदर आर्ट है। दूसरी दूसरी खुशी का खजाना, इतनी सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं हो जो स्वयं भगवान आपको पढ़ाने के लिए परम धाम से आती है। जो हमारी मुरली क्लास होती है सवेरे 7 बजे 7:30 बजे, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा स्वयं पढ़ाने आते हैं। लंदन अमेरिका से नहीं आते हैं, इस लोक से भी पार जहां तक साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसे परम धाम से स्पेशल आपके लिए पढ़ाने आते हैं। और पढ़ाने की फी नहीं लेते हैं। मतलब किसी कितनी बड़े यूनिवर्सिटी में जाएं आप, तो हर एक की अपनी अपनी फीस होती है, मगर ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ पे किसी भी चीज की फी नहीं है। और ही पढ़ाई की प्रालब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते हैं, आपको देते हैं। इसीलिए भगवान को वास्तव में जब द्वापर युग में जब हमें सबसे पहले दुख होता है, हम इसीलिए भगवान को याद करते हैं। सबसे बड़ा निष्काम सेवाधारी वो है। इस ड्रामा में वो प्रिंसिपल एक्टर क्यों है? क्योंकि जितने भी गुण है वो सबसे पहले वो दर्शाता है, इसीलिए उसको बीज बोला है ऊपर। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है? खुशी और क्या होती है? इस स्मृति से खजाने को यूज करो, इससे आगे चलो। कार्य करते हुए कर्म योगी में पाठ बजाते, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्म योगी। हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, हम पूरे दिन में कितने सारे काम करते हैं, चाहे ऑफिस के चाहे घर के, कितने सारे कोई टफ होते हैं, किसी में कोई प्रेशर होता है, किसी में अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हम ये हमेशा रखते हैं कि शिव बाबा हमारे साथ में है, जैसे शिव बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। बाबा कहता है जिसके साथ, अगर ऊपर बाबा ने बताया कि संकल्प से मिलन बनाते हो, अगर हमारा शिव बाबा के साथ हमेशा हम रहते हैं, कर्म इसी को बोलते हैं कर्म योगी। तो कर्म योगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लौकिक माना अपने हम घर के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अलौकिक माना कोई हम सेवा कर रहे हैं, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अथवा फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ये शिव बाबा का वायदा है कि जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं उनका हर तरह से, हर एक उसमें किसी न किसी तरह से जहां फंसेंगे वहां पे उसको निकाल ले जाऊंगा, उसका साथ निभाऊंगा। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड रूप, स्वरूप, विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जिनकी बहुत अच्छी होती है वो एक दूसरे का बोझ उठाते हैं कि भाई चलो भैया आपसे काम नहीं हो रहा, चलो हम कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि जो बाबा जो है वो इतना अच्छा फ्रेंड है, वो कहता है सारा बोझ हमें दे दो। जो भी है, चाहे किसी भी तरह का बोझ है, चाहे कोई सेवा की बात है, चाहे कोई लौकिक में बात है, कहीं से पैसे वैसे कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत है, बाबा कहता है तुम सारा बोझ हमें दे दो, तुम सदा हल्के रहो। जहां भी कोई मुश्किल कार्य आए वह मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ये बाबा ने कितनी बड़ी ये देखिए, ये भगवान के वचन है, अमोघ है, कि जिसको बाबा ने बोला कि कोई भी मुश्किल कार्य आए तो मुझे अर्पण कर दो, तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पार्ट में सदा साथीपन के खजाने को व सदा खुशी के खजाने को यूज करो। अच्छा, बाबा ने बोला अब आगे चलो। आगे क्या है? जब कार्य से खाली हो जाओ तो सबसे बड़े से बड़ा मनोरंजन का साधन प्राप्त है, कि हम अपनी आत्मा को मनोरंजन के लिए दूसरे दूसरे जगह पे फंसाएं, पदार्थों पे फंसाएं। चलो कुछ टीवी देख लेते हैं, कुछ यहाँ देख लेते हैं, कल को वो नहीं मिलेगा तो दिक्कत आएगी। तो बाबा कहता है कि सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन आपको प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अगर आपको सैर करने की रुचि है, व देखने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, श्रृंगार की रुचि है, डांस की रुचि है, रूह करने की रुचि है, तो जो भी रुचि हो वह सब मनोरंजन के साधन आपके साथ है। कैसे? देखना चाहते हो, स्वर्ग को देखो। स्वर्ग कैसा होगा कि वहां पे बाबा कहता है वहां की गायें भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, शेर और बकरी एक ही वहां का पानी, एक ही तालाब का पानी पीते हैं। कितना अच्छा वो स्वर्ग है जहाँ पे सारे के सारे हम सारे के सारे पवित्र आत्मा हैं, चलते फिरते फरिश्ते हैं, देवताएं। बाबा कहता है देखना चाहते हो तो वो देखो कि वो स्वर्णिम दुनिया कैसी होगी। वो वास्तव में भगवान की रची हुई, अगर भगवान को जो हम आर्किटेक्ट, बेस्ट आर्किटेक्ट और रचनाकार कहते हैं, तो उसने ये वाली दुनिया नहीं रची, वो वाली दुनिया रची है। संगम युग की श्रेष्ठता को देखो। सतयुग तो चलो बाद की बात है, ये जो संगम युग है, जो अभी जो ये शिव, जिसमें शिव बाबा आए हुए हैं, इसकी श्रेष्ठता को देखो। अपने और बाप के कर्तव्य की अलौकिक कहानी का ड्रामा देखो।
आप देखिए, जब हम ज्ञान में नहीं थे, जब हमें ज्ञान नहीं समझ आता था, तो लगता था ये दुनिया क्यों है, कैसी है, ऐसी दुख की दुनिया क्यों है। अब समझ आता है कि अरे हम तो शिव बाबा के साथ मददगार हैं, उसके कार्य में मददगार हैं। अगर हमारा बाबा आया हुआ है ये दुनिया चेंज करने, तो हम भी वही काम करेंगे, हम और क्या करेंगे। सैर करना चाहते हो तो तीनों लोकों की सैर करो, सूक्ष्म वतन, परम धाम और स्थूल लोक। जब हम भी योग लगाते हैं, कभी कभी सूक्ष्म वतन का लगाते हैं, कभी परम धाम चले जाते हैं, कभी सत्युग चले जाते हैं। श्रृंगार करना चाहते हो तो अपने तो हर गुण के विस्तार से स्वयं को सजा लो। जैसे आपको पता होगा कि जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, उनके पीछे पवित्रता का ताज दिखाते हैं। तो हम तो शिव बाबा की मत पे पवित्र बन रहे हैं, सारे विकारों को त्याग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो श्रृंगार हैं, वो हमारे ऊपर लागू होते हैं। ड्रामा देखना चाहते हो तो 5000 वर्ष का ड्रामा देखो। आप देखो ये ड्रामा जो है कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है, कितना ब्यूटीफुल। इसके अंदर हर पल में एक एक चीज चेंज होती है। हर दूसरी, अभी कोरोना आया, किसी ने नहीं सोचा था कोरोना आएगा, इसीलिए कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। किसी ने नहीं, उससे पहले, आज से पहले जितने भी लोग हुए, कभी भी कोई स्वर्ग को डिफाइन ही नहीं कर पाया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सिवाय भगवान के कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता। तो ये बाबा कहता है इस 5000 वर्ष का ड्रामा देखो कि कैसे सतयुग त्रेता युग में देवता थे, वो देवता कैसे मनुष्य बनते हैं। जो ये मायांस की जो सिविलाइजेशन है, और मुस्लिम धर्म में भी कई जगह लिखा हुआ है कि देवताओं ने मनुष्यों की लड़कियों से शादी की, मनुष्यों से शादी की। तो कैसे वो देवता से मनुष्य धीरे धीरे बने। हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री देखो। सबसे बड़ा हिप्नोटिक रिग्रेशन जो अभी तक हुआ है, वो अभी तक मेरे ख्याल से जो पब्लिश हुआ है, वो 15 से 20 जन्म वो आत्मा को वापस ले गए। मगर वास्तव में मुझ आत्मा के 84 जन्म है। और जैसे जैसे हमने बात करी कि आत्मा जैसे जैसे अपने उसमें आती जाती है, अपने स्वधर्म में टिकती जाती है, उसको अपने सारे पुराने जन्मों का धीरे 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 ज्ञान होता जाता है कि मेरे पुराने जन्म जो पूर्व जन्म थे वो ऐसे हैं। रूह रूहान करना चाहते हो तो रूह वन, रूहों के रचता से रूह रेहान करो। अगर हमें जो रूह का रूह से मिलन, उसको बोलते हैं रूह रेहान। अगर हमें वो मिलन मनाना है, जैसे कई बार होता है किसी से मिलन, किसी से बात करें, सोशलाइज हो, तो बाबा कहता है तुम बाकी को तो छोड़ो, बाकी तो कोई मनुष्य होगा वो तुम्हें दुख की बात बताएगा। तुम अगर रूह रेहान करना है तो शिव बाबा से डायरेक्ट, अपने पिता से रूह रेहान करो। और क्या चाहिए। इन सब साधनों से अपने को खुश रखो, अर्थात खजाने को यूज करो। अभी प्रेजेंट में भी एक ब्रिजमोहन भाई करके हमारे हैं, जो कि बहुत बुजुर्ग हैं और ज्ञान में बहुत टाइम से हैं। तो उनको भी शरीर का बड़ा दिक्कत होती थी, तो वो बताते हैं कि मेरे को शरीर से बड़ा डर लगता था कि शरीर में कुछ ना आए। तो जब अभी पीछे उनका ऑपरेशन हुआ था, तब उन्होंने बताया था कि मैं अपने आप को इन्हीं चीजों में बिजी रखता था, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं पड़ा। अच्छा जी, भोजन बनाते हो, भोजन बनाने के समय पहले भोग लगाना है, अर्थात प्यारे ते प्यारे बाप को स्वीकार कराना है। इस स्मृति से भोजन बनाओ कि किसको खिलाना है। कि सबसे पहले हम जब भोग लगाते हैं तो शिव बाबा को खिलाते हैं। तो हमें अगर जब हम भोजन बनाते हैं ये स्मृति में रहे, ये भोजन हमें बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट बनाना है। ऐसा नहीं कोई चीज इधर है, कोई चीज उधर है, चाहे वो नमक मसाला कुछ भी हो, क्योंकि ये पहले शिव बाबा को जाएगा, ये शिव बाबा को हम खिलाएंगे। तो आप देखिए उस भोजन में एक अनोखी ताकत होगी। आजकल की दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट आपके पास खाने आते हैं, कितनी खुशी होती है। अगर आपके पास सोचिए कोई बड़ा नेता, अभिनेता जिनको भी आप पसंद करते हैं वो आए, तो कितनी खुशी होती है कि भाई फलाना व्यक्ति हमारे पास आ रहा है। लेकिन बाप के आगे ये सब क्या है। बाबा तो परमात्मा है और ये बाकी तो सब आत्मा है, और वो भी इस वक्त पतित है। तो सदा बाप आपके साथ भोजन खाते हैं। भक्त बेचारे बार बार घंटियां बजा बजा कर थक जाते हैं, बुलाते बुलाते भूल भी जाते हैं। अब देखिए भक्त और जो बच्चा है, जो बाबा का डायरेक्ट संतान है, उसमें कितना फर्क है। भक्त तो सिर्फ यही देख के खुश होते हैं कि चलो भगवान को हमने भोग लगा दिया, खा, उनको वो इस वक्त खाना खा रहे हैं, घंटियां बजाते रहते हैं। बाबा कहता है बच्चे तो सिर्फ खाते हैं, साथ में खाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ वायदा है बाप का कि सदा साथ रहेंगे। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। तो भोजन के समय भी तुम्ही से खाऊं ये स्लोगन याद रखो, ऐसे खुशी के खजाने को यूज करो। अभी दिन का अंत समय आ गया, अर्थात रात का समय आया। अब रात को क्या करेंगे। सोने के पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो, चाहे बात के रूप में करो। जैसे हम रात को जो योग लगाते हैं, आप देखिए जो आप लोगों से जैसे कई कईयों से बात हुई है कि जो नींद अच्छी आती है, उसका रीजन ही यही है कि जब आपने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया तो फिर उसके अर्पण कर दिया, तो इसीलिए हम फ्री होके सो जाते हैं। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो।
आपको दूसरे दिन क्या करना है, कैसे करना है, अमृत वेले नहीं तो उसी रात को पता आपको पड़ जाएगा कि नेक्स्ट डे बच्चे तुमने ये करना है। सब समाचार की लेन-देन करना अर्थात हल्के बन जाना, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हैं, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। जो हम योग लगाते हैं, अब उसमें भी देखिए हम यही करते हैं कि अपनी बुद्धि को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हल्का करते हैं। ऐसे तैयार हो, साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी। माया जैसे हमने बताया 5 विकार होते हैं, परिस्थिति वो होती है। अकेले अगर सोएंगे तो कभी डर लगेगा, इसलिए सदा साथ रहो। अकेले रहने से डर भी लगता है, निर्भय भी हो जाएंगे। दुनिया में ऐसी कौन सी दवाई है जो व्यक्ति को डर से पार करा दे? कोई ऐसी दवाई नहीं। और बाबा कहता है कि तुम बाबा को साथ रखो हमेशा, तो तुम निर्भय हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डराएगी। तो ऐसे सदा खुशी के खजाने को सारी रात के लिए यूज करो। अब बताओ, सारे दिन में श्रेष्ठ खुशी खुशी के खजाने प्राप्त हुए भी श्रेष्ठ आत्मा कभी उदास हो सकती है? बाबा ने बोला कि अब बाबा ने इतने सारे खजाने दिए हैं, तो वास्तव में अब हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना। इनमें से कोई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कोई ना कोई यूज करके अपने आप को